हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है आइडियलिज़्म मतलब आदर्शवाद। मैं आज आपको आइडियलिज़्म की मीनिंग, डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल बताऊंगी। आदर्शवाद को इंग्लिश में आइडियलिज़्म कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। आइडिया प्लस इज़्म मतलब विचार प्लस वाद इक्वल्स टू विचारवाद, यानी इसमें विचारों को प्राथमिकता दी जाती है। यह पाश्चात्य दर्शन की प्राचीनतम विचारधारा है। आस्था व ईश्वर को जो व्यक्ति मानते हैं आदर्शवादी कहलाते हैं, यानी जिनकी आस्था और विश्वास ईश्वर पर है वो आदर्शवादी हैं। यह विचारधारा संसार को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है, मतलब वह मानती है कि ये जो पूरा संसार है ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर द्वारा निर्मित है तथा ईश्वर को अंतिम सत्य मानती है। इसका अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना है। प्लेटो आदर्शवाद के पूर्णतः समर्थक थे। किसी भी विचारधारा के स्वरूप को समझने के लिए हमें उसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा को समझना जरूरी होता है। तो पहले हम बात करते हैं आदर्शवाद की तत्व मीमांसा की। तो प्लेटो के अनुसार जो ये ब्रह्मांड है इसका निर्माण ईश्वर द्वारा हुआ है और विचारों पर नैतिक मूल्यों का योगदान होता है, इसलिए प्लेटो की विचारधारा को नैतिक आदर्शवादी विचारधारा कहते हैं। अब बात करते हैं लाइबनिटीज़ की। लाइबनिटीज़ के अनुसार संसार का प्रत्येक पदार्थ चित्रों के योग से मिलकर बना है, इसलिए इनकी विचारधारा को बहुतत्ववादी आदर्शवादी विचारधारा कहते हैं। बर्कले के अनुसार वस्तु की प्रतीति हमें आत्मा के कारण होती है, इसलिए इनकी विचारधारा को आत्मनिष्ठ विचारधारा कहते हैं। अब बात करते हैं कांट के अनुसार वस्तु की प्रतीति हमें आत्मा के द्वारा नहीं तर्कना बुद्धि द्वारा होती है, इसलिए इनकी विचारधारा को बुद्धिवादी विचारधारा कहा जाता है। आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा की। प्लेटो ने आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा को 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट है इंद्रियजन्य, सेकंड सम्मतिजन्य और थर्ड चिंतनजन्य। करते हैं इंद्रियजन्य की। इनके अनुसार इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान असत्य होता है। नेक्स्ट है सम्मतिजन्य। इनके अनुसार जो अनुमान पर आधारित ज्ञान होता है वो कभी सत्य भी होता है और कभी असत्य। जैसे कभी हम सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं कि गीला हो रखा है, तो हम अपना अनुमान लगा देते हैं कि बारिश हो रखी है, तो कभी सत्य भी है कभी असत्य भी हो सकता है कि अब तक किसी ने पानी गिरा हो। चिंतनजन्य। उनके अनुसार चिंतनजन्य ज्ञान ही सत्य है। जो हम सोच विचार कर ज्ञान प्राप्त करते हैं वो विवेक पर आधारित होता है, इसलिए वो पूर्णतः सत्य है। हम बात करते हैं आदर्शवाद की आचार मीमांसा की। आदर्शवादी ने 3 शाश्वत मूल्यों पर बात की है, सत्यम, शिवम, सुंदरम। इनके अनुसार जो सत्य है वही कल्याणकारी होगा और जो कल्याणकारी होगा तभी हमें फल की प्राप्ति हो सकती है। उनके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के लिए नैतिक मूल्यों का विकास होना आवश्यक है और नैतिक मूल्यों के विकास के लिए संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय का होना आवश्यक है। करते हैं आदर्शवाद की परिभाषा की। हेंडरसन के अनुसार आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य के और जीवन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक तत्वज्ञानी आदर्शवादी विचार करता है कि मनुष्य का सीमित मन उस असीमित मन से निकलता है। व्यक्ति और यह संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्ति हैं और भौतिक संसार की व्याख्या मानसिक संसार के आधार पर की जा सकती है। तो आपको ये डेफिनेशन लर्न करनी पड़ेगी। बात करते हैं आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत की। उनके अनुसार ये संसार है वो ईश्वर द्वारा निर्मित है, मतलब ये संसार है ईश्वर ने बनाया है। सेकंड है आध्यात्मिक जगत ही सर्वश्रेष्ठ है। थर्ड, मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। जो मनुष्य है वो संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य
मोक्ष की प्राप्ति करना है। फिफ्थ है ईश्वर प्राप्ति के लिए सत्यम शिवम और सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक। आज हमने बात करी आदर्शवाद की परिभाषा, अर्थ और सिद्धांत की। नेक्स्ट वीडियो में हम आदर्शवाद और